तो जब भी ऐसा अवसर आता है तो घबराना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए कि ये जो कुछ कह रहे हैं उस कसौटी पे खरा उतरने के लिए अंदर की ताकत को जगाना। क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे तो आपने ऐसा बोल कर घबरा दिया, इसीलिए मैं बोलने में भी हड़बड़ा रहा हूं। जिंदगी में अवसर आते हैं ऐसे ही कि निर्णय हमें लेना पड़ता है। कहते हैं ना, जब कोई अंधेरा आ जाता है तो कुछ लोग भयभीत हो जाते हैं, कुछ भटक जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एक नया दिया जलाते हैं, उनको तो रोशनी मिलती है पर दूसरों को भी उससे प्रकाश मिलता है। और रही बात सुनने और बोलने की, अब जैसे वो पीछे बैठे हुए हैं जितने विद्यार्थी, उनको कितना भी कहा जाए, कितना भी कहा, क्योंकि ये जो स्वभाव बन जाता है ना, तो वो बदलता नहीं है। रहीम ने बड़ी प्यारी बातें कही हैं अपने दोहों में, तीनों बातें कही हैं, तीनों। वो कहते हैं अगर आप जैसी संगत में बैठेंगे तो उसका असर होगा। दूसरी बात ऐसी भी कही है, अगर आप उत्तम प्रकृति के हैं तो आपका बुरी संगत कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और तीसरी बात ये भी कही है कि कुछ ऐसे ढीठ होते हैं, उनको कितना भी चाहे ईश्वर भी, माँ सरस्वती भी नीचे आकर के समझाना चाहे तो उन पर कोई असर नहीं होता। तो बोलने वाले ने उधर ध्यान नहीं देना है। अगर उनकी तरफ ध्यान दिया तो हम खुद विचलित हो जाएंगे। ये मेरा पहला कहना इन बोलने वालों के लिए है। यानी मैं जो आज ये कहना चाहता हूँ, जो लोग माइक पर आए हैं उनके लिए, आप सब बधाई के पात्र इसलिए हैं कि आपकी इस उम्र के आधार पर आपको कल अगर शाम को सूचना मिली है और आप हिम्मत करके यहाँ आए हैं, तो आप मुझसे भी अच्छे वक्ता बनेंगे। पीछे बैठकर बोलने वाले की बातों पर प्रतिक्रिया करना, हंसते रहना बहुत आसान है। उन्हीं में से अगर किसी को बुलाया जाए और कहा जाए कि सिर्फ अपना नाम तो बताओ, तो वो हो जाएगा। तो सुनने वाले लाखों भी हों तो कहा जाता है कि लाखों सुनते हैं, हजारों समझते हैं, सैकड़ों चलने की कोशिश करते हैं, पहुंचता कोई कोई है। तो आप उनमें से बनिए। और बनेंगे कब? जो बातें साहित्य के अंदर कही गई है वो अच्छे ध्यान से सुनेंगे, केवल सुनेंगे नहीं, समझेंगे, समझेंगे नहीं, उस पर आचरण करेंगे, तभी जाकर के आप वो बनेंगे। आपको वो दिन याद आएगा कि हमारे यहाँ दयानंद सर जी आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा था, मैंने वो बात की, आज इसलिए मेरे लिए तालियां बज रही हैं। सर ने तो मेरे लिए 5 लाख गए, आपको सुनने के लिए करोड़ों लोग आएंगे। पहले तो दिमाग में से ये बात निकाल दीजिए कि मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है। जिस दिन व्यक्ति ने ये सोचना शुरू कर दिया, उसकी अधोगति वहीं से शुरू हो गई। जिंदगी भर व्यक्ति ने विद्यार्थी बनकर रहना है। अभी आप लोग जो बोल रहे थे, मैं ये नहीं कहता कि जो मेरी प्रशंसा की गई मैं वैसा नहीं हूं मैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं सर ने मेरी बहुत प्रशंसा कर दी, मैं कुछ ऐसा नहीं हूं वैसा नहीं हूं। पहले तो ये आत्मविश्वास अपने अंदर होना चाहिए कि सचमुच मैं हूं ऐसा बोलने वाला। अब क्यों हूं वो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं।
कि मैं अच्छा सुनता हूं। जब भी कोई अगर बोल रहा है वो मैं अच्छे सुनता हूं, और उसमें से जो कुछ लेने जैसा है लेकर के वो मुझे अगली बात बोलने के काम आता है। आसान तरीका है। कोई हिमालय पर्वत पर जाकर कोई तपस्या नहीं करनी है। आपको एक नियम पता है कुदरत का कि जो बच्चा सुनता नहीं है वो गूंगा भी होता है। यानी जो बहरा है बच्चा अगर होता है वो गूंगा। सीधा तात्पर्य है कि आप अच्छा सुनेंगे ही नहीं तो बोलेंगे कहां से। इसलिए पहला गुण ये बना लीजिए कि अच्छा सुनना है। घर में माता पिता का, विद्यालय में शिक्षक का। क्यों? क्योंकि आप टेक्नोलॉजी में कितने भी होशियार होंगे, भले आपके माता पिता बोलते होंगे बेटा आप आज के बच्चे बहुत होशियार हैं, ये जरा मुझे ये टिकट कैसे निकलवा देते हैं जी, तो वो तो ठीक है। तो इसका मतलब उनको कुछ नहीं आता ये मत सोचिए। ये तो पदार्थों का ज्ञान है जिसे विज्ञान कहा जाता है। लेकिन आपके जो बड़े हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, घर में माता पिता और विद्यालय में शिक्षक, ये आपके शुभ चिंतक हैं। ऐसा बाहर की किसी की राय कोई भी बड़ा कुछ भी बोल दे मान लेंगे, वैसा नहीं है। ये शुभ चिंतक क्या चाहते हैं कि आपकी प्रगति हो। जब किसी विद्यार्थी के बारे में हमें पता चलता है कि हमारे पास पढ़ता था आज इस मंजिल पर पहुंचा है, तो उस विद्यार्थी को उतनी खुशी नहीं होती जितनी शिक्षकों को होती है। ये आप ध्यान में रखिए। तो अगर मेरा थोड़ा बहुत प्रभाव इस बात का पड़ता हो, तो जब आप बैठे ही हैं यहाँ, समय तो यहाँ दे ही रहे हैं, आपका और कोई काम हमने रोक के रखा नहीं है, तो जरा सुनने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि कोई आधा घंटा कोई बोले तो वो आधा घंटा ही हमें याद में रखना है। एक अच्छा वाक्य भी आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसीलिए जहाँ कहीं भी ऐसे कार्यक्रम हो वहाँ पर बोलने वाले की बात को गौर से सुनिए। कोई न कोई बात आपके हृदय को छू जाएगी और आप ऐसा, हर कोई चाहता है, ये जो हम मस्ती भी कर रहे हैं ना, उनके मन में भी ये भावना रहती है कि मैं भी यहाँ आऊं। अरे भाई आऊं तो सही, लेकिन उसके लिए जो पहली सीढ़ी है आपने ली नहीं। और दूसरी बात, ये बड़ी प्यारी बात कही गई है कि जो अप्राप्त है, जो अप्राप्त है करो निरंतर, जो अप्राप्त है करो निरंतर, यत्न उसे पा जाने का। प्राप्त हुए को क्या होता है, हम सोचते हैं कि ये मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो उसके लिए कोशिश करनी है कि ये मुझे मिले। अब मिल जाने के बाद क्या करना पड़ेगा? प्राप्त हुए को हमें प्रयत्न करना है बढ़ाने का, और बड़े हुए को रखो पात्र में। योग्य व्यक्तियों के लाभार्थ जीवन में सावधानी से करते चलो पुरुषार्थ। क्यों? ज्ञान मिल गया और मैंने बांटा नहीं तो वो भी निरर्थक है। वैसे भी कहते हैं ना, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाते। यानी सरस्वती का भंडार ऐसा है कि आप जैसा जैसा बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो उसमें संकोच मत कीजिए, पैसे मत बांटिए भले, क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों देंगे, लेकिन सरस्वती का विपरीत है। बातें बहुत सारी रहती हैं, समय की बात को देखते हुए बोलने वाले ने ये भी ध्यान रखना जरूरी रहता है कि अगर अवसर है तो बोलते जाइए, लेकिन अगर दिख जाए कि अभी थोड़ा माहौल वैसा है तो गागर में सागर भरना भी एक मुहावरा है। तो अपनी बात संक्षेप में हम अगर कहना चाहें तो सार वही रहता है। आप इतनी बड़ी कहानी पढ़ते हैं तो आखिर में क्या पढ़ते हैं? सीख। तो मैं ये कहता हूं कि जो इतने सुविचार हैं, सदा सच बोलो, सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन ये किसी व्यक्ति के जीवन के अनुभवों का एक सार है। सदा सच बोलो, लेकिन हम क्या करते हैं? सदा सच बोलो, किसी ने कहा हम बोलते हैं ये तो
पहले में जानकी बहन ने भी मुझे सिखा दिया था, ये का पता नहीं है मुझे, लेकिन मैं बोलता हूं क्या, तो उस बात की ओर ध्यान देना है। और रहा सवाल, मैं खड़ा हूं, यहाँ मेरी बहुत प्रशंसा होगी शायद, ऐसा भी जरूरी नहीं है। जिनको कुछ नहीं आता वो बोलेंगे वो देखो वो लड़की कैसे हिचकिचा रही थी, वो कैसा देख करके पढ़ रही थी, वगैरह 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 वगैरह। तो उन बातों की ओर भी ध्यान नहीं देते। हमें अपने कर्म पथ पर चलते जाना है। बराबर जो है वो जो कांटे होते हैं वो खुद पंखुड़ियां बनते हैं। प्यारी सी पंक्तियां किसी ने कही है सर कि कभी जिंदगी में मिलेगी प्रशंसा, कभी मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा, तो कभी दुर्भावनाओं का बहाव मिलेगा। चलते जाओ तुम अपने कर्म पथ पर, जैसा तुम्हारा भाव है वैसा प्रभाव मिलेगा। केवल हम अपनी जगह सब कोई अच्छा है, कोई ये नहीं कहता है कि मैं बुरा हूं। हर कोई कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, मेरे लिए भी तालियां बजनी चाहिए। लेकिन उसके लिए जो सही भाव की आवश्यकता है वो अगर हम मन में रखते हैं, भाव का मतलब होता है वो कीमत नहीं, भाव का अर्थ होता है भावना। एक भावना सिर्फ यही रखनी है कि मुझे दुनिया को अच्छा देना है, मेरी प्रशंसा हो ये नहीं। एक पाठ पढ़ाया था मैंने 10वीं के अंदर कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नर्तकी थी जिसका कार्यक्रम बहुत ही, जैसे आजकल टीवी में कैसे बोलते हैं सुपर डुपर, ऐसा बोलते हैं ना, यानी बहुत ही शानदार होता था। तो उस नर्तकी की एक आत्मकथा लिखने वाला लेखक था, उसने एक दिन उससे पूछ लिया कि बाकी भी बहुत सारी नर्तकियां हैं, वो भी आपकी तरह ही नाचती हैं, लेकिन उनका कार्यक्रम इतना सफल नहीं होता। तो बस उस उत्तर को ध्यान में रखिए। उसने कहा मुझे और तो कुछ पता नहीं, नर्तकी ने कहा, लेकिन जब मैं कार्यक्रम शुरू होने के पहले कमरे में जाती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये जो लोग आए हुए हैं दर्शक श्रोता, वो जो पैसा खर्च करके आ रहे हैं उन्हें निराशा नहीं होनी चाहिए। बस सिर्फ भाव का फर्क है। हम चाहते हैं कि मैं जब बोलूं तो मेरी खूब प्रशंसा होनी चाहिए, सबने कहना चाहिए वाह सर वाह सर वाह सर। नहीं, मेरे मन में ये भाव होना चाहिए कि अगर आज मुझे इन्होंने आमंत्रित किया है तो मेरी तरफ से कुछ बच्चों को ऐसा मिलना चाहिए जैसे उन्हें जीवन में यश मिले। ये मेरा भाव होगा तो निश्चित ही मेरी प्रशंसा होगी। ज्यादा समय नहीं लेते हुए, कहानियों का दौर था, जिन जिन बच्चों ने भले अभी आप 2.5 घंटे की पिक्चर देखकर आते हैं, कोई अगर आपसे पूछे उसकी कहानी बताइए तो आप कितने मिनट में बता देंगे? 2 मिनट, 5-10 मिनट में बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आपने उसका सार ढूंढ लिया। तो आप भी कहानी पढ़ लीजिए और उसमें क्या पढ़ा आपने, भले कल का समय, बहाने मत ढूंढिए। मैंने पहले आपकी प्रशंसा कर दी कि आप बधाई के पात्र हैं ये, लेकिन अभी सीख की बात ये कहूंगा कि किसी दिन आपको अभी के अभी खड़े होकर कहा जाए कि आप इस बारे में बोलो। ऐसी भी एक प्रतिस्पर्धा होती है जहां प्रतिस्पर्धी को पता नहीं रहता कि आज यहाँ क्या बोलना है, तो आपका ज्ञान वैसा होना चाहिए बस बात वहीं आकर रुकती है, गागर में सागर वाली। ठंडी का भी मौसम है, यहाँ धूप भी नहीं है, सभी बातें हैं, रिसेस का भी समय हो रहा है। एक छोटी सी आपका ये उपदेश वाला हल्का करने के लिए एक हल्की सी कहानी सर। वो एक बच्ची ने कंजूस की कहानी सुनाई, तो कंजूस की प्यारी कहानी मुझे याद आ गई। तो जी मान लीजिए मैं जलगांव और भुसावल ऐसे 2 शहर समझने के लिए बोल रहा हूँ। जलगांव शहर में दयानंद नाम का एक कंजूस था।
देखिए, अगर कुछ किसी के ऊपर कुछ ऐसी बात कहनी हो तो खुद के ऊपर बोल दी तो लोगों को बुरा नहीं लगता। आप बोलना बोले किसी और को चाहते हो तो खुद पे ले लेना चाहिए, ये एक और बात है। तो मैं नहीं, दयानंद नाम था, क्योंकि नाम तो कहा जाता है ना, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, बताएं कि नाम के अंदर इंसान है। तो मैं समझ लो, वैसे मैं बचपन में बहुत बचपन से कंजूस हूँ ही, लेकिन जब मैं खर्च करता हूँ ना सर, तो बच्चों को बोलता हूँ केवल शून्य का फर्क है। ये 100 है या 1000 है, जहाँ आवश्यक हो वहाँ 1 लाख रुपया खर्च हो जाए, लेकिन जहाँ आवश्यक नहीं है तो वो 1 हटा दीजिए। शून्य भी नहीं होना चाहिए जहाँ आवश्यक नहीं है। तो जब भगवान कंजूस था, उसकी बहुत प्रशंसा थी, तो भुसावल के एक दूसरे कंजूस को थोड़ा बुरा लगा। मानव प्रवृत्ति होती है कि मुझसे भी कोई अच्छा है, किसी भी बात में, अच्छा है या बुरा है, बुरे भी चाहते हैं कि मुझसे बुरा कोई नहीं होना चाहिए। तो कंजूस, भुसावल वाले कंजूस ने सोचा कि ऐसा कैसा है, मैं तो खुद को सबसे ज्यादा कंजूस मानता था। तो उसने कहा चलो मिलते हैं। आया जलगांव, एड्रेस पूछा, सीधा जाकर पहुंचा, घर पे दरवाजा खटखटाया और निकलते समय उसने क्या किया, हम किसी के यहाँ मिलने जाते हैं तो कुछ सौगात ले जाते हैं, भेंट ले जाते हैं। तो उसने एक कागज पर ऐसे 2 खरगोश के चित्र बनाए और आया, दरवाजा खटखटाया, तो लड़का बाहर निकला। उसने कहा भाई दयानंद जी यहीं रहते हैं? तो उसने कहा हाँ। तो कहाँ हैं? तो बोले वो मेरे पिताजी हैं, पर वो बाहर गांव गए। तो थोड़ी निराशा होने लगी उन्हें। तो बोले बोलिए। तो बोले कुछ नहीं, बस उनके दर्शन करने थे, उनसे मिलना था, ये मैं भेंट लाया था। ठीक है, बच्चे ने वो ले ली। फिर बच्चे ने कहा आप कुछ लाए हैं तो हमारी तरफ से भी कुछ ले जाइए, ऐसी परंपरा है अपने यहाँ। जो नहीं देते उनको अलग भुगतना पड़ता है, ये ध्यान में रखना है। योग्य समय पर योग्य बात करना बहुत जरूरी है। चालाकी लेन देन में नहीं। तो उस बच्चे ने कहा कि ये आम आप लेते जाइए। तो उसने क्या किया, ऐसे हवा में हाथ घुमाया और ऐसे ये 2 आम लीजिए। आम थे नहीं, ऐसे घुमाया और ऐसे लीजिए। वो तो हैरान हो गया। उसने कहा मैंने तो एक कागज भी खर्च किया, थोड़ी सी स्याही भी खर्च की, ये तो हवा में हाथ घुमाना है और ये तो उसका बेटा है, बाप कैसा होगा क्या पता। बाप आया, उसने पूछा सुना बेटा कोई आया था? तुझे कहा भुसावल से जी आए थे, उन्होंने ये 2 खरगोश दिए और मैंने उनको 2 आम दिए। पिताजी ने लगा दी जोर से थप्पड़। नालायक, इतने बड़े बड़े आम देने की क्या जरूरत थी, छोटे नहीं दे सकता था। चलो ठीक है, बोलने को बहुत कुछ है। लेकिन एक बात आवश्यक जो जरूरी में बोलना चाहिए। ठीक सर, आज 7 साल पूरे। किस बात को? रिटायरमेंट को नहीं। रिटायरमेंट तो 30 नवंबर को हुई थी, आखिरी तारीख होती है जिस महीने में अपना जन्म होता है। मेरा सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम 17 दिसंबर को रखा गया था, किसी कारणवश मैनेजमेंट वाले नहीं थे। मैं सच्चे दिल से कहता हूँ ये इस पूरे स्टाफ ने, मैनेजमेंट ने और उस समय के विद्यार्थियों ने जो मुझे मान सम्मान से विदा किया था, वो 17 दिसंबर मेरे हृदय पर छपी हुई है। और वहाँ पर भी ऐसा हुआ था जैसे आज कुछ बच्चों को कहा गया कि आप बाद में
रहे हुए हैं। समय को देखकर ये नियोजन करना पड़ता है। तो वहाँ पर मेरे लिए बोलने वाले जितने बच्चे थे, तो उनमें से उनको कहा गया कि आप अगले हफ्ते जो है वहाँ हम सर से निवेदन करते हैं कि सर वहाँ आएंगे। तो वो अगला हफ्ता शनिवार यानी 24 दिसंबर था, जिसे आज 23 है, मतलब वो 2-3 दिन पहले मैं पूना में था अपनी लड़की के पास। तो मुझे वो 17 तारीख याद आई। सर, मैं सही दिल से कहता हूँ कि इस विद्यालय का वो कार्य मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। मैं इस विद्यालय का विद्यार्थी भी हूँ, यहाँ मैंने पढ़ाया भी है। मैं आपको जाते जाते केवल एक ही बात कह दूंगा कि आप जिस भी क्षेत्र में हों, अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए, कुदरत आपको वो जरूर देगी। और दूसरों को देखकर कि अब मैं अगर सेंट जोसेफ में होता तो ऐसा होता, ये बहानेबाजी है। इसी विद्यालय से ही सैकड़ों विद्यार्थी बहुत अच्छे पद पर आज भी कार्य कर रहे हैं। मेरी बच्ची के शब्द हैं, जोशी सर और संदान शिव सर अंग्रेजी पढ़ाते थे, तो जब वो एमजे कॉलेज में मैं पढ़ने गई, उसने एमए इंग्लिश किया हुआ है, टॉपर है वो कॉलेज की। वो कहती थी अपने स्कूल में अंग्रेजी दूसरे स्कूल इंग्लिश स्कूल से भी अच्छी पढ़ाई जाती है। ज़्यादातर चाहते ही हैं कि बच्चों के अंदर एक्टिविटीज़ होती रहें। बहुत सारी बातें मैंने इतने वर्षों में देखी हुई है। कभी और मौका मिला तो बोला जाएगा, समय को देखते हुए थोड़ा सा इशारा समझ लीजिए, खुद की ताकत को पहचानिए, जहाँ पर हैं वहाँ क्या अच्छा कर सकते हैं वो सोचिए, अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाइए और ऐसे बोलने वालों की तरफ ध्यान मत दीजिए। मुझे यहाँ इसलिए है तो मेरा परिवार ही, पर औपचारिकतावश मैं आप लोगों का फिर से धन्यवाद करता हूँ। कई दिनों से कहीं कुछ बोलने का मौका नहीं मिला था। ये मेरी ऊर्जा जो है वो आपने फिर से जगा दी है। धन्यवाद, धन्यवाद।